एनएसडीपी शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, ये कैसे आता है? जीडीपी में से आप मूल्यह्रास घटा देते हो तो एनएसडीपी आ जाता है। एनएसडीपी आप देखोगे स्थिर मूल्य पे इसकी वैल्यू है 8.11, प्रचलित मूल्य पे इसकी वैल्यू है 16.10। अगर वैल्यूज़ की बात करें तो 694,771। ठीक है, यहाँ पे प्रचलित मूल्य पे बात करें तो 12 है ना, 59,527। ठीक है, लगभग इसे अलग 6 हैं, 12 से रिलेटेड है। इसी तरह से पहले अगर हम स्थिर मूल्य पे जीडीपी देखें तो 7 है, यहाँ पे 14 से रिलेटेड है। इस तरह से फिर जीडीपी की वैल्यू कितनी 8.19, इसकी वैल्यू कितनी 16.04, लगभग सेम ही है लगभग। अब हमें ये चीज़ याद रखनी है कि प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम है ना, लाइफ किससे निकालोगे आप, किसको नापेगी? तो जीवन स्तर को बताएगी, कल्याण का सूचक है, बेस ईयर का 2011-12 है। पीसीआई की गणना जो होती है पर कैपिटा इनकम वो एनएसडीपी के आंकड़ों पे की जाती है, यानी कि शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के आंकड़ों पे इसको डिवाइड कर देंगे हम टोटल पॉपुलेशन से। फिर जो पीसीआई है वो इससे मूल्य पे कितना है, 1 बीच में लगा दो, 86,134 एंड पिछले मूल्य पे 156,149। अगर हम देखें वृद्धि दर कितनी है पिछले साल की तुलना में, तो स्थिर मूल्य पे वृद्धि है 6% की और प्रचलित मूल्य पे वृद्धि है 14% की, इनके 6.94 लगभग। इसको कम करेंगे तो 10 बन रहा है लगभग। 94 + 600, 85 + 1400, सीधी सी बात है। 6.94 की वृद्धि स्थिर पे, प्रचलित पे 14.85% की वृद्धि। पीसीआई न्यूनतम 2020-21 में था कोरोना काल में, यहाँ पे आपको -4% की कमी आई थी। और अधिकतम बोले तो 2021-22 में सब में अधिकतम 2021-22 ही रहेगा। फिर आप मूल्य सूचकांक के यहाँ उनका बेस ईयर राजस्थान में नाप रहे हैं। अगर WPI का देख रहे हैं आप, है ना, सब मासिक आधार पे निकाले जाते हैं सब कुछ, तो यहाँ पे आपका आएगा 1999 से 2000 तक WPI है। CPI का तो सीधा सा है, C यानी 12, तो 2012 इसका बेस ईयर है। CPI इंडस्ट्रियल वर्कर के पर्पज से, तो उसका जो बेस ईयर है वो 2016 है। 2020 में चेंज किया था इसको, है ना, 2016 कर दिया था। इसकी जो 3 एरियाज़ हैं जो डिफाइन करते हैं, एक तो जयपुर, अजमेर, भिवाड़ा। अजमेर के स्थान पर अलवर है इंडस्ट्रियल वर्कर पे। ठीक है, अब WPI की बात है तो बेस ईयर इसका कितना है 1999 से 2000, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर 2011-12 होता है, तो वो उसका मैं जाने देना। राजस्थान का तो यही है। ठीक है, फिर उसके बाद CPI एग्रीकल्चर लेबर के लिए 86 से 87। ठीक है, CPI फॉर रूरल लेबर के लिए कितने होता है 86 से 87। फिर उसके बाद है आपका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, है ना, वो उसका बेस ईयर होता है 2011-12, है ना। उसकी जो वेटेज है वो 100 दिया जाता है। कृषि उत्पादन सूचकांक है, उसका जो बेस ईयर है वो क्या है 2005-6 से 2005-6, 2007, 2008, उसका वेटेज 100। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, कृषि उत्पादन सूचकांक को कौन जारी करता है, NSO। अब राजस्थान में जो WPI को जारी करेगा वो कौन जारी करेगा राजस्थान में, वो करेगा आपका आर्थिक प्लस सांख्यिकी निदेशालय, है ना। ठीक है, जो आपका बजट जारी करता है वही। और जबकि नेशनल लेवल पे इसको WPI को कौन जारी करता है, आर्थिक सलाहकार निदेशालय। यहाँ पे कौन जारी करेगा, आर्थिक प्लस सांख्यिकी निदेशालय WPI को जारी करेगा। मासिक आधार पर जारी करता है, लेकिन उसका संग्रहण साप्ताहिक आधार पर किया जाता है। राज्य में WPI में 154 वस्तुओं को शामिल किया जाता है, 154 यानी 150 में 4 वस्तुएं एक्स्ट्रा। ठीक है, और इंडिया लेवल पे कितनी वस्तुएं हैं 697, यानी कि 700 में से 3 वस्तुएं कम। तो अभी कितना WPI पे कितनी वस्तुएं शामिल है 154 वस्तुएं। ठीक है, अब 2022 में WPI जो इंडेक्स है वो कितना रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कितना रहा होगा, लगभग 400 से थोड़ा कम है, यानी कि इतना लगभग फिर भी 385.45। ठीक है, और इसमें वृद्धि कितनी हुई है 6.12% की इसमें वृद्धि हुई है, 6.12% की वृद्धि हुई है। कितना था WPI 385.45, 6.12% की वृद्धि 2021 की तुलना में। 2021 में कितना 363, अब कितना हो गया 385। ठीक है, ये 154 वस्तुएं हैं, मतलब प्राइमरी वस्तु माने जो कच्चे माल वाली है वो 75 है, मैन्युफैक्चर्ड है 69, और जो फ्यूल्स पावर एंड एनर्जी से रिलेटेड जो भी है वो 10 वस्तुएं हैं, यानी कि 75, 69 एंड 10। लेकिन सबसे ज़्यादा जो वेटेज दिया जाता है वो मैन्युफैक्चर वाली वस्तुओं को दिया जाता है। अब CPI उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसके 4 टाइप होते हैं। CPI जो कॉमन होता है, इसके अंदर ग्रामीण शहरी दोनों होते हैं, उसको कौन जारी करेगा, NSO जारी करता है, सीधी सी बात है। उसके बाद CPI होता है आपका एग्रीकल्चर लेबर का, है ना, उसको इंडस्ट्रियल लेबर, रूरल लेबर, 3 टाइप के ही हो गए। फिर यहाँ पे
इन तीनों को कौन जारी करेगा? श्रम ब्यूरो शिमला जारी करेगा, मासिक आधार पे जारी होती है, सीधी सी बात ये है। जो बेस ईयर है सीपीआई का बेस ईयर है 2012, ठीक है। और ये चेंज कब किया था? 2015 में चेंज किया था, 2015 में ही इसको चेंज किया है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका एनएसओ क्या है बेसिकली, जो फिर इसको जो सीपीआई है, ग्रामीण खुदरा वस्तु कितनी शामिल है? 448 और शहरी 460। तो ऐसे भी रखना है, सीपीआई में जो ग्रामीण वस्तु कितनी है? कम है, मतलब 448, 448, 4 मिल के 8 होते हैं ग्रामीणों का, तो ये सीधा सा हिसाब है। शहरों का थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब 460, ठीक है। अब यहाँ पे है एनएसओ, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो होता है उसको क्या क्या जारी करेगा? सीपीआई जारी करेगा, जीवी जारी करता है, आईआईपीएन के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक भी जारी करता है, जिसका जो बेस ईयर है 2012 है। कृषि उत्पादन सूचकांक जिसका बेस ईयर 2005, 6, 7, 8 है, इसको भी एनएसओ जारी करेगा। जीडीपी का आकलन है वो भी कौन करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी निदेशालय करेगा, ठीक है। अब उसके बाद जो CPIW है, यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर वाला, जो मैंने बताया था कि अब उसमें अजमेर के स्थान पर अलवर को इंक्लूड किया गया। तो औद्योगिक मजदूर परिवार द्वारा उपभोग की जा रही वस्तुओं और सेवाओं के खुदरा मूल्यों में होने वाले परिवर्तन को मापता है, और यह सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कर्मचारियों की महंगाई भत्ते का निर्धारण में भी उपयोगी है। अब यहाँ पे राजस्थान जीवन जो प्रत्याशा है, लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है, वो कितनी है? बेसिकली है वो 2000, लेटेस्ट है ये, है ना, 2016 से 2020 की है। वो कितनी रहेगी? 69.4। ये आपको याद रखना है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ राजस्थान जीवन प्रत्याशा दर कितनी है, मतलब एक आदमी कितने साल जिएगा ना, तो लगभग 70 साल भी नहीं जी पाता बेचारा। कितना जीता है? ओनली 69.4 ईयर। भारत की 70 मान सकते हो। शिशु मृत्यु दर है 32, और ये 1000 जीवित बच्चों पे तय की जाती है। जबकि जो मातृ मृत्यु दर है वो कितनी है? 113, और ये 1 लाख जीवित बच्चों पे तय की जाती है। ये याद रखना जरूरी है कि MMR है वो 1 लाख पे कैलकुलेट हो रही है, जबकि जो शिशु मृत्यु दर है वो 1000 पे कैलकुलेट हो रही है। फिर अशोधित जो जन्म दर है वो कितनी है? 23.5। अशोधित जो मृत्यु दर है वो 5.6 से थोड़ा सा आइडिया रख लो बस। अशोधित जन्म दर 23.5, अशोधित मृत्यु दर 5.6, क्रूड डेथ है इसको बोलते हैं, ठीक है। अब अगर हम भारत की जो शिशु मृत्यु दर है वो कितनी है? 28, और राजस्थान की कितनी? 32, और भारत की जो MMR है वो कितनी? 28 लाख, आई डोंट नो, बट MMR इज़ 113, ओके। फिर उसके बाद है आपका TFR एंड टोटल फर्टिलिटी रेट। राजस्थान की कितनी? 2.0, इंडिया की भी 2.0 है, अच्छी बात है। लेकिन शहरों की और ग्रामीण की बात करें तो शहरी में 1.7 और ग्रामीण में है 2.1 इन्फेंट टोटल फर्टिलिटी रेट। ग्रामीण में कितनी? 1.7, सॉरी, शहरी में है 1.7 और ग्रामीण में है 2.1।